हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज की जो टॉपिक है वो सभी बच्चों के लिए है, क्योंकि जो ग्रामर का भाग होता है, ठीक है ना, जिसे समझना सभी लोगों के लिए कठिन होता है, उसका नाम है डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। तो आज मैं उसी का फर्स्ट भाग आप लोगों को बताने आया हूँ, ठीक है, और समझाने आया हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, और अच्छे से सीखते रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कैमरामैन फोकस करें, और बच्चे हमारे तैयार हैं पढ़ने के लिए। तो आप एकदम अच्छे से फोकस कीजिए कि हमारे बच्चे अच्छे से क्या करें, पढ़ लें, और वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करें आपकी तरह। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हैं। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट, ठीक ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज की यही टॉपिक है, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट को चेंज करना है किस चीज में, इनडायरेक्ट में, ठीक है ना। तो एकदम आसान तरीके से बताते हुए आप लोगों को मैं ले चलूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात समझ लीजिए, जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब ही क्या आप समझते हैं, सीधे, ठीक है ना। यानी कि जो कुछ लिखा है मैं उसको अपनी भाषा में उसी तरह पढ़ूंगा जिस तरह से लिखा हुआ है। जैसे राम घर जाता है, लिखा है राम घर जाता है, तो मैं उसको क्या पढ़ूंगा, राम घर जाता है, ठीक है ना। तो जैसा शब्द लिखा, यानी जैसा वाक्य लिखा होगा, अगर मैं सेम उसी तरह उस वाक्य को पढ़ूंगा और बताऊंगा, तो उस वाक्य को कहेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। अगर उस वाक्य को मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ज्यों का त्यों नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना, उसके सारांश को चेंज कर दे रहा हूं, कुछ बदल दे रहा हूं, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, जब लिखे गए वाक्य को मैं उसी तरह का पढ़ूंगा जिस तरह से वो लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, जिसको नरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर उसको मैं क्या करूं, ज्यों का त्यों न बोलकर चेंज करके, यानी बदल कर बोलूं, तो वो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट पार्ट या इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए, ये भाग होते हैं नरेशन के, ये दोनों भाग किसके होते हैं, नरेशन के होते हैं ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो जब हम नरेशन पढ़ रहे हैं, तो नरेशन में पढ़ने से पहले अब हम तो डायरेक्ट समझ गए कि जो वाक्य लिखा होगा उस वाक्य को मैं ज्यों का त्यों क्या करूंगा, पढ़ूंगा, तो उस वाक्य को कौन सा स्पीच बोला जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। यदि उस वाक्य में मैं क्या कर दे रहा हूं, कुछ बदलाव ला दे रहा हूं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। तो देखिए, अब जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है ना, इसके दो भाग होंगे। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होंगे, दो भाग होंगे। एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और जो दूसरा होता है ना बच्चों, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। दो भाग होते हैं किसके, डायरेक्ट के दो भाग बताएंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट बोला जाएगा, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे में हम एक वाक्य लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसके अनुसार हम लोग समझेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, और समझिएगा। राम says to me, you are a boy, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पे कामा के पहले वाले भाग को बस सिंपल सा आप याद कर लीजिए। जो कामा है, कामा के पहले वाले भाग को हमेशा क्या बोला जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा, ठीक है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी कि डबल कामा के अंदर होगा,
उसे हमेशा क्या बोला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। आसान है कि नहीं आसान है? कामा के बाहर वाला जो भी वाक्य लिखा होगा उस वाक्य को बच्चों क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और जो कामा के अंदर वाला भाग होगा यानी कि वाक्य होगा उसे क्या बोला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया ना? तो आप देखिए, अब इसको बनाने का जो तरीका होता है वो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना? तो देखिए रूल नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट चलेंगे। क्या चलेंगे? रूल नंबर फर्स्ट। यहां पे रूल नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा किस सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस का, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस का, ठीक है ना, इसी का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रूल पहला क्या कहेगा? यदि कौन सा वाक्य होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा तब, ठीक है ना। आप देखिए इस वाले वाक्य को बनाने के लिए जो पहला रूल होगा, ठीक है, उसमें क्या दिया रहेगा? लिखा रहेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, किस चीज में होगी? फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में, ठीक ना। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यहां पे हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, कौन कौन से टेंस में होनी चाहिए? यहां पर लिख दे रहे हैं वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और किस चीज में होनी चाहिए? भविष्य काल में। एकदम आसानी पूर्वक सीखेंगे आप लोग भविष्य काल में। तो पहला रूल क्या याद करेंगे बच्चों? यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस में दी गई हो तो, ठीक है ना, उसका इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसका नहीं होगा? रिपोर्टेड स्पीच का। तो कैसे बताएंगे? रिपोर्टिंग वर्ब यदि वर्तमान काल और भविष्य काल में दी गई हो तो, ठीक है ना, उसका इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो इसमें टेंस दिया होगा, ठीक है ना, उस टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद क्या करना है? जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में होगी तो हमारा इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहां से, यू से, अब इन्वर्टेड कामा में आई एम गोइंग। अब देखिए यहां पर इसी को देखना है रिपोर्टिंग वर्ब को। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में आ गई? प्रेजेंट टेंस में आ गई, ठीक ना। तो आप जब ये प्रेजेंट टेंस में आ गई तो अब इसका हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे बच्चों तो अब ये जो टेंस है ना इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक ना। ये जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसको इसको लिखेंगे यू से, ठीक है ना। और जो क्या होगा? कंजक्शन दैट से क्या करेंगे? जोड़ देंगे।
ये क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि ये जो कामा और इनवर्टेड कामा है हटाते हैं तो उसकी जगह पे हमारा क्या आता है? डेट आता है। ठीक है ना? यू से डेट, ठीक है ना? आई एम गोइंग, ठीक है। टेंस में कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो यही बताया गया है कि पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल और भविष्य काल में होगी तो जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होगा उसका टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए टेंस बदला? नहीं बदला। बस यही ध्यान देना है। एक दूसरा देख लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक ना? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। आगे देखिए दूसरा, देखिए सी सैज रवि विल गो टू मार्केट। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब यहां देखिए, अब यहां पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई बच्चों? ये भी प्रेजेंट टेंस आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब इसका टेंस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस चीज में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? तब यहां लिखेंगे सी सैज, आप लोग भी बनाकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना? सी सैज आर डेट, ठीक है। रवि विल गो टू मार्केट। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख देंगे ना? कोई चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। टेंस हमारा सेम वही है कि नहीं है ना? टेंस वही है। अब देखिए चौथा रूल देखिए, यानी कि थर्ड एग्जांपल, आई एम सेइंग, आई एम सेइंग दिस इज ए काऊ। अब ध्यान दीजिए यहां पे थर्ड वाले में देखिए, आई एम सेइंग, मैं कह रहा हूं दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है, ठीक है ना? आप देखिए अब इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में आया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आया है। तो आप देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या फ्यूचर का कोई भी भाग हो या प्रेजेंट का कोई भाग हो तो ये टेंस का जो वाक्य होगा, ठीक ना, यानी टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो यहां लिखेंगे आई एम सेइंग, फिर किससे जोड़ देंगे? डैट से, ठीक ना? दिस इज ए काऊ। बन गया। कितना आसान है, बन जा रहा है ना? आप देखिए फ्यूचर में चलते हैं, फ्यूचर में चलते हैं तो देखिए फोर्थ एग्जाम्पल, यू विल से, यू विल से मोहन इज eating the bread। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है? यू विल से, तुम कहोगे मोहन इज ईटिंग द ब्रेड, मोहन क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। आप देखिए यहां पे अब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ गई बच्चों? अब यहां पे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई किस चीज में? फ्यूचर टेंस में आ गई। तो क्या ये इसका टेंस बदलेगा? नहीं, कभी नहीं बदलेगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तब यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू विल से, यू विल से, किससे जोड़ देंगे बच्चों? डेट से। अब बाकी ये जो वाक्य होगा वो क्या करेंगे? यहां पर उतार देंगे। लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? लिख लेंगे ना आप लोग? तो देखिए कितना आसान है। याद सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट रूल,
कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी वर्तमान काल और भविष्य काल में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का बनाते समय जो टेंस होगा, ठीक ना, इनडायरेक्ट, वो कभी नहीं चेंज होगा। ठीक है, बस ये याद करना है। आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, रानी will be saying, रानी will be saying that is a dog। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, रानी विल बी सेइंग, रानी कह रही होगी, दैट इज ए डॉग, यह एक क्या है, कुत्ता है। तो इसको क्या बनाएंगे, रानी विल बी सेइंग, डैट से जोड़ देंगे, अब बाकी वाक्य को क्या करेंगे बच्चों, उतार लेंगे। तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग, ठीक है ना, फर्स्ट रूल असर्टिव सेंटेंस का बनाते हैं। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो एक बार इस सेंटेंस को देख लीजिए, ठीक है, और इसके बाद जो चेंज होने वाला रूल होता है उसको मैं बता रहा हूं, ठीक ना। और एक और चीज यहां पे देख लीजिए, नोट में लिख लीजिएगा यदि, तो देखिए नोट में लिख लीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक ना, ऑब्जेक्ट दे दिया हो, क्या दे दिया हो, ऑब्जेक्ट दे दिया हो, ठीक है ना, तो जो बदलने का नियम है, यानी अगर से होगा तो वो बदल जाएगा टेल में, ठीक है ना, और अगर सहज होगा तो ये बदल जाएगा टेल्स में, ठीक है। अगर सेट होगा तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, अगर सेइंग होगा तो ये बदल जाएगा टेलिंग में। ये याद करना है, ठीक है ना। यदि क्या दिया हो, ध्यान दो, यहां पे, यहां कहीं ऑब्जेक्ट दिया है किसी में, बच्चों दिया है ऑब्जेक्ट, नहीं ना दिया है, तो क्या करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट दे दे तो से का टेल हो जाएगा, सैश का टेल, सेट का टोल्ड और सेइंग का टेलिंग हो जाएगा। कैसे, इसका एग्जांपल देख लीजिए। आई सेड टू हिम, ठीक है ना, मैं उससे कहता हूं, ठीक है, राजू हैज गॉन टू स्कूल। आप ध्यान दो यहां पर, आप देखिए, अब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें ये याद करना है कि जो से होगा वो टेल में बदल जाएगा, सहज होगा वो टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है ना। क्या हटेगा तब, टू, टू को हम जैसे ही हटाएंगे तो जो यहां पर होगा इसमें से देख लीजिएगा क्या है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे से है, टू को हटाएंगे तो किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, तब इसको हम लोग लिखेंगे आई, ठीक ना, से किस में तब चेंज हो जाएगा, टेल में। आई टेल किससे, हिम, टू हटेगा तो टेल में हो गया, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, हिम, फिर किससे जोड़ देंगे बच्चों, डैट से, बाकी वाक्य क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है ना, यानी कि लिख देंगे। समझ में आ गया, देख लीजिए, आई सेड टू हिम राजू हैज गॉन टू स्कूल, राजू स्कूल जा चुका है, तो क्या हो जाएगा, आई टेल हिम, ठीक है ना,
मैं उससे बताता हूं डैट की राजू हैज गॉन टू स्कूल, राजू स्कूल जा चुका है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वाक्य को बनाएंगे। ठीक है ना, एक बार इस पे एक नजर डाल लीजिए। एक और इसका एग्जांपल देख लीजिए। सी सेज टू मी, वो मुझसे कहती है, ठीक है, वो मुझसे कहती है मदर इज कुकिंग। ठीक है ना, कुकिंग द फूड लिख दिया जाए पूरा। अब ध्यान दीजिए, देखिए, सी सैज टू मी, वो मुझसे कहती है मदर इज कुकिंग द फूड, मम्मी क्या बना रही है, खाना बना रही है। अब देखिए यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया, आया ना। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, तो ये टू से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो टू को हटाएंगे तो सैज का किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, टेल्स में। तो यहाँ क्या करेंगे, तब यहाँ लिखेंगे सी, ये हो जाएगा टेल्स, किससे, मी से, फिर किससे जोड़ देंगे, डैड से, बाकी वाक्य क्या करेंगे, उतार देंगे। कितना इजी है कि नहीं इजी है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेंस को बनाएंगे। ठीक है ना, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यदि पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बदलेंगे, ठीक ना, यानी बनाएंगे, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा ये वाला भाग, उसका टेंस कभी नहीं बदलेगा। ठीक ना, देख लीजिए यहाँ पे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग बदला, नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आया। यहाँ पे भी देख लीजिए, सी सैज रवि विल गो टू मार्केट, अब सी सैज डैट, बदला, चेंज नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि ये किस चेंज में था, किस टेंस में था, प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए यहाँ पे आई एम सेइंग, ये भी किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब कंटिन्यूअस में है, तो ये वाक्य बदला, टेंस नहीं बदला। अब यहाँ पे देख लीजिए फ्यूचर टेंस में है, ठीक ना, तो ये बदला, नहीं बदलेगा। ये भी है फ्यूचर टेंस में, यानी कंटिन्यूअस का है, तो ये बदला वाक्य टेंस का, नहीं ना, नहीं बदला। तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह फ्यूचर का दिया हो, फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे ध्यान दे लीजिए।